हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ इंडिया है। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसे बनेंगे? जब आप एसेट बनेंगे। एसेट के लिए देश की भार उठाने तो करना मजबूत करना ना। चलिए आपका करना मजबूत करते हैं। तो हम लोग सीयूईटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट क्रैश कोर्स नहीं है, बहुत डिटेल्ड कोर्स है। इसके अलावा जो हम कोर्स करवा रहे हैं, आपको एक चीज नहीं छूटेगी, बस आप सिर्फ में वीडियो देख लीजिए। वैसे हम रिकमेंड करते हैं और फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। जो भी टॉपिक हम टच कर रहे हैं, जो टॉपिक हम नहीं टच कर रहे हैं उसको मत पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी रहती हैं। हो सकता है वो सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है, बहुत बार एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप सिर्फ हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये जो है मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अभी तक जो है हमने जो है अपने पूरे सिलेबस में, जो पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूरे सिलेबस में हमने यूनिट 1 पढ़ लिया, जो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम और माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट 3 से जो है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा। मनी एंड बैंकिंग पूरा ही कंप्लीट कर लिया। मनी का मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन हम देख लिया। आज जो है हम यूनिट 6 देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट था ना आरबीआई का, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल पॉलिसी, या जिसको हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट बजट। अब मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट बजट है उसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो फिस्कल वर्ड का मतलब क्या होता है? तो फिस्कल जहां भी वर्ड आएगा ना, तो गवर्नमेंट के ट्रेजर से रिलेटेड होगा। जहां भी फिस्कल वर्ड आएगा तो देख लेना गवर्नमेंट के ट्रेजर से रिलेटेड। जहां भी मॉनेटरी वर्ड आ जाएगा, सोचना आरबीआई का कोई डिसीजन या कोई पॉलिसी डिसीजन है। फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल रिलेटेड आएगा, गवर्नमेंट के ट्रेजरी से रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है। अच्छा, उसको समझने से पहले समझते हैं गवर्नमेंट बजट क्या है और क्यों है। समझिए कि हम क्या, हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट के लिए होती है, और 3 विंग है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है। अच्छा, पैसा कौन खर्च करता है? पॉलिसी बना पार्लियामेंट में, उसको एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव करेगा, इसीलिए उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव विंग जो है वो क्या करेगा? पैसे को खर्च करेगा। लेकिन हमने किसी एग्जीक्यूटिव को नहीं इलेक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर कोई भी है, उसको हमने इलेक्ट नहीं किया है, हमने एमपी एमएलए को इलेक्ट किया है। अब देखो, तो वो क्या है, क्योंकि हमने एमपी एमएलए को इलेक्ट किया कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, जहां पे सारे पैसे गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे आपके वॉलेट में, आपके मनी में पूरा पैसा है ना, आप ऐसे ही गवर्नमेंट का जो ट्रेजर होता है, जहां पे सारे पैसे आते हैं और सारे पैसे जहां से निकलते हैं, मतलब जहां पे पैसा जमा रहता है, समझ ना, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंड, कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एग्जीक्यूटिव जो है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकता है ना। पार्लियामेंट का अप्रूवल क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों का अप्रूवल चाहिए। डेमोक्रेसी है ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोगों का परमिशन क्या? अब लोगों से, आपसे और मेरे से परमिशन तो नहीं लाएंगे ना, इसके लिए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजा है ना। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठे? पार्लियामेंट में, लोकसभा और इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर राज्यसभा में। तो क्या होगा? उनसे अप्रूवल लेना जरूरी है। और पार्लियामेंट का पार्ट सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं होता, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट तीनों के ही पार्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, जुडिशरी के, एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के। तो गवर्नमेंट जो है कोई भी मनी जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना विड्रॉ नहीं कर सकती है। तो अब क्या है, इसी के लिए अंडर आर्टिकल 112 क्या है? अंडर आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें ये रिक्वायरमेंट है, ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्सन है ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव to get the annual financial statement approved by the parliament। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, निकाल नहीं सकते। किससे परमिशन लेना होगा? जिसका पैसा है। पैसा किसका है? पब्लिक का, पीपल का, लोगों का, है ना। तो हमारा पैसा है और ये पैसा तो अप्रूवल हमसे चाहिए। तो हमसे लेने के लिए हमने क्या बोला? हमने एक रिप्रेजेंटेटिव अपने पार्लियामेंट में रखा है, इलेक्ट कर रखा है, उनसे ले लो। वो पार्लियामेंट में बैठे हैं तो उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपने अप्रूवल लिया। अच्छा, ये बजट होता क्या है? बजट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही वर्ड यूज है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, पूरे साल का स्टेटमेंट बनेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आती है।
तो उसके लिए जो भी पैसे आने हैं, कहाँ कहाँ से टैक्स, जैसे रिसीट क्या हुआ, जैसे टैक्स चार्ज करती है ना गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ से पैसे लाएगी और रिसीट्स, और कहाँ कहाँ पैसे खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर, इसका जो है पूरा स्टेटमेंट है पूरे साल भर का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या आप एडवांस में बता सकते हैं कि इतना रुपया ही एग्जैक्टली अमाउंट बता सकते हैं क्या, इतना रुपया ही खर्च होगा, इतना ही रुपए आएंगे, नहीं बताया जा सकता है। इसी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है 99.99% चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि बजट जो होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, इट इज एस्टिमेटेड, इट इज नॉट द एक्चुअल, इट इज द एस्टिमेटेड, क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट। इस क्या है, एस्टिमेटेड कितना रिसीट आएगी, एस्टिमेट उसका एस्टिमेशन, एक्सपेंडिचर कितना उसका एक एस्टिमेशन है, एक अनुमान है, एग्जैक्ट एक्चुअल तो पता चलेगा ना जब खर्च होगी। तो एस्टिमेटेड रिसीट एंड पेमेंट, क्या बोलते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो बजट है, ठीक है। और ये इसको फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। फिस्कल एक्चुअली बेसिकली लेटिन वर्ड से आया है, जिसका मैंने बताया कि ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, जो बजट है, बजट जो है आपका जो पास होता है, पहले पास होती थी 28 लास्ट डे ऑफ फरवरी को, वो 28 हो या लीप ईयर में 29 हो, ठीक है। अब जो है बजट 2017 से ये जो बजट है आपका फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को पास होती है, ठीक है। हमने चेंज कर दिया, पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट होता था, अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट होता है, फिर जो भी टाइम लगती है पास होने में वो आपका पास होता है। तो ये प्रेजेंट होगा फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, मतलब कि 1 फरवरी को हर साल जो है प्रेजेंट होगी, डेट याद रखा। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड क्या बोलते हैं आपका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब पूरे साल का है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी रिसीट आएगी, एक्सपेंडिचर उसका आएगा, ठीक है। आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, उसके अंदर ये ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की, इसको पार्लियामेंट पे पास करवाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये बेसिकली जो है आपका बजट है। अच्छा, अब ये जो बजट है, ये बजट जो है आपका कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, कोई भी काम जब हम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होगा। गवर्नमेंट इतना टाइम लगाती है, इतना एनर्जी लगाती है, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव इन माइंड होगा ना, ऐसे ही तो नहीं करना। समझ, कितनी सारी मशीनरी गवर्नमेंट की पूरी जो है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स सब इन्वॉल्व हैं, कितने सारे ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिससे हमारा होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है इस गवर्नमेंट बजट का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप समझिए, हमारा जो है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट भी होते हैं। अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट रोल तो प्ले करेगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो इंटरफेयर करेगा, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करेगा। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। आपके इकोनॉमिक लाइफ को गवर्नमेंट बहुत बड़े इम्पैक्टफुल तरह से इम्पैक्ट करता है, खास करके इंडियन जैसे गवर्नमेंट में, जहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है। जैसे अमेरिका वगैरह में ना जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमी है, वहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। इंडिया में जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों में है, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक लाइफ को इंपॉर्टेंट करेगा, बहुत सारे तरीकों से इकोनॉमिक लाइफ को इंपैक्ट करता है। उसी में से एक है आपका गवर्नमेंट बजट के थ्रू भी क्या बोलते हैं इंपैक्ट करता है। अच्छा, ये इंपैक्ट तो कर रहा है, तो अब देखना ही होगा ना, इंपैक्ट पॉजिटिवली कर रहा है या निगेटिवली कर रहा है। अगर निगेटिवली कर रहा है तो ये डिजायर नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। कैसे करता है, क्या करता है, तो गवर्नमेंट जो बजट है, इस बजट के थ्रू ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल को अचीव करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के, लोगों की जो वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, इस पॉलिसी के थ्रू लोगों के वेलफेयर को अचीव किया जाता है। क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, हम क्या है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में लोगों का क्या बोलते हैं जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको ध्यान रखना। अच्छा, इसको कैसे करता है, तो ब्रॉडली हम क्या बोलते हैं, बहुत डिटेल में जो है अगली क्लास में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रॉडली अगर पूरे ऑब्जेक्टिव को बांटे तो 2 फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू। क्या फंक्शन है, पहला है एक अलोकेशन का फंक्शन, मतलब रिसोर्सेस को एलोकेट करना, है ना, एलोकेशन फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक तो एलोकेट कर दिया, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट करना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे की जगह से, मतलब सपोज आपकी जेब से पैसे लेके उनको दे दिया, उसके जेब से पैसे लेके उनको ले लिया, जिनके पास सरप्लस है वहां से निकाल के जिसके पास कम है उनको दे दिया। जैसे मान लो जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जिनका इनकम ज्यादा है, उनसे टैक्स चार्ज कर लिया। जो गरीब है, जिनका इनकम नहीं है, उनसे जो है आप क्या बोलते हैं, उनको सब्सिडी दे दिया, टैक्स पे छूट दे दिया, या बहुत तरह की चीजें इस तरह से देते हैं। बहुत डिटेल में हम अगली क्लास में देखेंगे। ये बेसिकली आपका मीनिंग ऑफ द बजट है। इसका अगर ब्रीफ करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कीवर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट है,
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब साल का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का जो है स्टेटमेंट है, एस्टिमेटेड, एक्चुअली एस्टिमेटेड है, ठीक है। बजट जो है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को जो है पास हो रही है 2017 से, पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी था, ठीक है। इसको जो है कौन, ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उनको उसको प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। फाइनेंस में देखो स्टेट का भी बजट होता है, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सेंट्रल बजट की बात करें तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। ये आपका ब्रीफ हुआ। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द पीपल को अचीव करना, ठीक है। किसके थ्रू, 2 फंक्शन, एक एलोकेशन फंक्शन के थ्रू, एक जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग ऑफ बजट है, आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ भी शेयर करिए। जो कुछ पॉजिटिव है, जो आपको लगता है मुझे मेंटेन करना चाहिए, उसको बताइए, कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ लगता है कुछ चीज इंप्रूव करनी है, कुछ चेंज करनी है, अब मुझे कैसे पता चलेगा क्या दिक्कत आ रही है आपको, अगर आपको बता देंगे तो मैं अगले वीडियो से उस पर काम कर लूंगा, उसको इंप्रूवमेंट कर लूंगा। कुछ कमियां हैं उसको भी कमेंट में बताइए। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे ना मोटिवेशन आती है अल्टीमेटली, क्या है, ठीक है। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगली क्लास में।